देश में ऑनलाइन गेमिंग का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है और अगर बात पिछले 5 सालों की करें तो जैसे जैसे इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है वैसे वैसे ऑनलाइन गेमिंग की भी पहुंच बढ़ती ही जा रही है और अब लोग आउटडोर गेम्स से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलने लगे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इनके लिए चैंपियनशिप तक ऑर्गेनाइज कराती हैं जिसमें कि लाखों करोड़ों रुपए भी जीते जाते हैं। भारत मोबाइल गेमिंग मार्केट में एप्स डाउनलोड के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है, यानी कि ये बहुत ही बड़ा मार्केट है। अगर हम इस इंडस्ट्री के साइज की बात करें तो स्टैटिस्टा वेबसाइट के मुताबिक साल 2022 तक भारत की ऑनलाइन गेमिंग मार्केट का साइज 135 बिलियन रुपीस आंका गया था। वहीं 2021 में इस मार्केट का साइज 101 बिलियन रुपीस था और 2025 तक इसके 19% की कंपाउंडिंग ग्रोथ से बढ़कर 231 बिलियन रुपीस होने की उम्मीद है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है और जब इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है तो उसमें खेलने वाले प्लेयर्स की संख्या भी तो बढ़ेगी। तो इसी वेबसाइट के मुताबिक अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो 2022 में भारत में 421 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स थे, जो कि पिछले साल यानी कि 2021 के मुकाबले 8% ज्यादा हैं और साल 2023 तक भारत में 442 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें से करीब 90 मिलियन गेमर्स ने ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए पैसे भी चुकाए हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अब इस इंडस्ट्री में लगातार इतनी कंपनियां आ क्यों रही हैं, क्योंकि उनकी कमाई जो इतनी हो रही है और तभी तो वो अपने प्लेयर्स के लिए लाखों करोड़ों की प्राइज मनी रखने के बाद वर्चुअल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराती हैं, जिससे कि उन्हें भी फायदा होता है। भले ही उसकी फीस मिनिमल हो लेकिन फिर भी उनके पास तो करोड़ों रुपए आते हैं। तो अगर देश में कोई सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकार को टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इसी को देखते हुए हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स राइडिंग पर अधिकतम 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया। लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ये टैक्स कैसे वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अभी जीएसटी काउंसिल इस बात पर फैसला करेगी कि टैक्स एंट्री लेवल पर लगाया जाए या फिर हर एक दाव पर। बता दें कि 28% टैक्स लगाने के फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने इसकी आलोचना भी की, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जीएसटी काउंसिल को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। अब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 2 अगस्त को होने वाली है, जिसमें ये टैक्स लागू कैसे करना है और इसके क्या तौर तरीके रहेंगे, इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। वहीं इस मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर ज्यादा टैक्स लगाने का मकसद इंडस्ट्री को खत्म करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग पर जरूरी चीजों के बराबर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये जरूरी चीजों में नहीं आता है। वहीं माना ये भी जा रहा है कि भारत में फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कानून में भी संशोधन हो सकता है, जिसके संसद के आने वाले मॉनसून सत्र में होने की संभावना है। हालांकि अब देखना ये होगा कि 2 अगस्त को जो बैठक होने वाली है उसमें कंपनियों को किन किन रेगुलेशंस का सामना करना पड़ेगा और सरकार क्या तय करती है इस मीटिंग में, ये तो 2 अगस्त को ही पता चलेगा। वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो हमारी ऐसी वीडियोस के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।